नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सियासी तनातनी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। 2 दिन तक प्रभारी और विस्तारकों से लेंगे जमीनी फीडबैक। हरक सिंह रावत के इस्तीफे से उठे बवाल पर 24 घंटे बाद लगा विराम। सीएम आवास पर हुई समाधान को लेकर बैठक। रावत ने बताया इसे भावुकता वाला कदम। कांग्रेस हाईकमान का भरोसा पाकर दिल्ली से लौटे हरीश रावत का जोरदार स्वागत। रावत और गोदियाल ने स्थानीय विधायक और पदाधिकारियों से की मुलाकात। कहा रावत के नेतृत्व में ही होगा चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 42 नए मामले तो मुख्य सचिव ने की एसओपी जारी। सामाजिक दूरी फिर बनी जरूरी। कड़ाई के नियमों का पालन करने के निर्देश। लक्सर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 गांव में छापेमारी कर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। करीब 4 लाख रुपए स्मैक बरामद। दोनों के खिलाफ एनटीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा गढ़वाल मंडल के 41 विधानसभा सीटों पर भाजपा का दमखम परखेंगे। नड्डा ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में बैठकें ली। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने एक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की चुनावी तैयारी और विधायक की स्थिति की जानकारी ली। यहाँ का दौरा है अभी हम लोगों के लिए हमेशा ही उनका दौरा बड़ा प्रेरणादायी रहता है। हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलता है। आज पूरे दिन भर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहने वाले हैं। अलग अलग बैठकों में हमारे जो बूथ के अध्यक्षों से लेकर एक श्रेणी के सभी अलग अलग जिलों के लोगों से वो बात करेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे संगठन को और गति मिलेगी और तेजी से हम लोग काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कथित इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवाल पर विराम लग गया है। आपको बता दें जहां खुद हरक सिंह रावत ने इसे भावुकता वाला कदम बताया है। आपको बता दें कि देर रात मुख्यमंत्री आवास पर पूरे मसले के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेताओं की डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर लंबी बैठकें हुई। इसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, यह मेरा उनको आशीर्वाद है। देखिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। त्रिवेंद्र राव जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र राव जी ने ये कहकर कि बिजनौर के लोगों को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा, ये कह के उन्होंने टाल दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने कल भी कैबिनेट में इस मामले को उठाया, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराज़गी व्यक्त करके मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया। और बहुत मैं नाराज़ था ये सोच के कि मैंने एक बात कही कि भले ही मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, एक अलग विषय है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़े, हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होना चाहिए। और कोटद्वार में आज दून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया,
मैं देहरादून से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन उसका फायदा जो कोविड में जितना फायदा मैं सोचता हूँ, कोविड में जितना फायदा देहरादून मेडिकल कॉलेज से लोगों को हुआ, मैं सोचता हूँ खुद आप सब। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान का भरोसा पाकर दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विजेता की तरह स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के स्थानीय विधायक एवं पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और पुष्प गुच्छ भी भेंट किए। उसके बाद हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि उन्हें सभी सहयोग करेंगे। मजाक ऐसी बना रहे हैं, मैं किसी दिन उसका विश्लेषण आप सबके सामने रखूंगा। जो 7 लाख की बात कर रहे हैं रोजगार, दिल्ली में, देश भर में, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, वहां के मुख्यमंत्री बोर्ड लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, उनको जॉब दिया, काम दिया, और ये कहते हैं जो उसके सामने बहुत छोटा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, हर हिसाब से, वो राज्य क्लेम करता है 7 लाख तो अब आए, पहले तो 10 लाख, एक पहलवान तो 12 लाख पहुंच गया था। तो ये इस तरीके से बेरोजगारों का उपहार, कोरोना काल वाला इनकी विफलता है। तो ये सब चीख करके कह रही है कि ये सरकार इस कायम नहीं है, और मैं कांग्रेस जनों से कहना चाहूंगा कि जन आक्रोश को धार दें और इसको चुनावी नतीजों में परिणित करवाएं। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ ने महाराणा प्रताप चौक पर एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया और जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। दरअसल यूपी के बिजनौर में ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था। ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को लेकर कहा था कि यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों और धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये परसों 24 तारीख को बिजनौर में एक जनसभा में असदुद्दीन ने एक इस प्रकार का बयान दिया जिससे पूरा राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग उद्वेलित हैं। उनका ये कहना कि पुलिस वालों, एक दिन वो आएगा जब योगी मठ में चला जाएगा और मोदी पर्वतों में चला जाएगा, तब तुम्हें कौन बचाएगा। आखिर इन शब्दों का प्रयोग करके असदुद्दीन क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। अरे क्या वो ये भूल गए कि जब जब इस धरती पर कोई औरंगजेब या बाबर पैदा हुआ है, तब तब शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे रणबांकुरे पैदा हुए हैं, जिन्होंने इनको नेस्तो नाबूद कर दिया। हम असदुद्दीन सिद्दीकी को तमाम हिंदू समाज के लोग, हिंदू विचारधारा के लोग, और ये आगाह करना चाहते हैं कि वो अपनी भाषा पर लगाम दें, सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। सुख शांति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इस सुख शांति का, इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ते कदमों को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जैसे ओवैसी, उसकी ऐसी बयानबाजी, ऐसी गंदी बयानबाजी जिससे हिंदुओं के मन में भयंकर रोष उत्पन्न हो गया। परसों उन्होंने बिजनौर के पास एक चुनावी सभा में यह बयान दिया कि कल को योगी तो मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अरे जुल्मी, औरंगजेब के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, तब भी हमारा भारतीय पूरा सनातन परिवार आज फल फूल रहा है, तो तू क्या करेगा। और मोदी जी सदैव ऐसा महापुरुष जिसने देश की दशा और दिशा को बदल दिया, ऐसे योगी जी महाराज जिन्होंने गुंडा तत्व
पूरा खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, ऐसे लोगों को ये देश से या समाज से हटाने की गंदी सोच, इससे हिंदुओं के मन में बहुत भयंकर रोष उत्पन्न हो गया, जिससे कि आज धर्म यात्रा महासंघ के बैनर के नीचे हिंदूवादी संगठनों ने आज उस काफिर, मैं कहता हूँ उस देश का सबसे बुरा व्यक्ति है जिसने ऐसी सोच रखी, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। खबर हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में हाथियों के घुसने से लोगों में डर का माहौल है, तो वहीं वन विभाग को सूचना देने पर देरी से आने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के 2 घंटे बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और तब तक हाथी खेतों में तबाही मचाकर चले गए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 42 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 34 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। फिलहाल 237 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 8 जिलों में 42 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून में 21, पिथौरागढ़ में 9, नैनीताल में 5, हरिद्वार और टिहरी में 2-2, पौड़ी, उधमसिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में 1-1 नया संक्रमित मिला है। बीते 24 घंटे में 34 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में राज्य सरकार की ओर से नई SOP जारी की गई है। इसके तहत राज्य में सामाजिक दूरी के साथ तमाम नियमों का सख्ती के साथ पालन करने को कहा गया है। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि लातपुर खुर्द गांव में छापेमारी के दौरान 24 ग्राम स्मैक बरामद की है, तो वहीं जौनपुर में भी 10 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने लातपुर में एक इन्फॉर्मेशन पर आकिल के घर में दबिश दी थी। ये पहले भी स्मैक का काम कर चुका है। इसके कब्जे से वहाँ पर लगभग 24 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके साथ का एक और था, वो मौके से भाग गया था, उसका रिश्ते का चाचा लगता हो। और दूसरा हमने एक मेहताब को पकड़ा था, जैनपुर का रहने वाला, जैनपुर से पकड़ा था। इसके बाद लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बाजपुर में खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जहां विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलने पर उधमसिंह नगर के SSP सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही है। दो पक्षों में स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक पक्ष में जिसमें कि सुखदेव कृपाल सिंह करके इसमें वादी है, उस वाले मामले में 2-3 लोगों को हमने हिरासत में लिया, पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा जिसमें कि विक्रम वाला जो दूसरा पक्ष है, उसने जो FIR लिखी गई है उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं। FIR दोनों FIRों में बिल्कुल मेरिट के आधार पर पुलिस की तटस्थता रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और दोनों मामलों में जो मुलजिम इसमें इन्वॉल्व हैं अभी तक, उनको आइडेंटिफाई करते हुए और पूरी तथ्यों की जानकारी करने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। उधमसिंह नगर की नानकमत्ता पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है, जहां पुलिस ने गांव में आरोपियों के घर के बाहर कुर्की वारंट चस्पा किया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को गिधौर निवासी सरजीत सिंह पर गांव के ही 2 लोगों ने पैसे के लेन देन को लेकर गोली मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 147, 323, 504, 506 हमारे थाना क्षेत्र में दिनांक 29/9/2021 को गिधौर में एक लेन देन को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी थी। तो काफ़ी लंबा विवाद पुराना मामला था। सुरजीत सिंह गुरदयाल सिंह बल्दिया थे, गिधौर के रहने वाले। इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था FIR नंबर 260/21
147 धारा है इसकी 147, 323, 307, 504, 506 और 34 IPC। इसमें अभियुक्त में लगातार फरार चल रहे थे और अभियुक्त हरजिंदर सिंह उर्फ लाली उर्फ जसी उर्फ परमजीत और दूसरा है इसी के भाई हैं, सगे भाई हैं, कक्का उर्फ कक्की और पुत्रगण है बग्गा सिंह, निवासी हैं गिद्धौर, थाना नानोमगट्टा। गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह का 123वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने कहा कि 123 साल पहले एक महान विभूति ने जन्म लिया था, जो बाद में राम मोहम्मद सिंह आजाद और उधम सिंह कंबोज के नाम से जाने गए और उनके मन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ज्वाला धधक रही थी और 21 साल बाद जाकर जनरल डायर को गोली मारकर जलियांवाला हत्याकांड का बदला लिया। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसी बात के साथ मैं आह्वान करूंगा नौजवान साथियों से कि शहीदों के सपनों का जो भारत नहीं बन पाया, उनके अंदर सपने सजोए हुए थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन गोरे अंग्रेजों से हम भारत को मुक्ति दिलवाएंगे, अपने देश की सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपने ही देश की सरकार होगी, अपने लीडरशिप। लक्सर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। घर लौटने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई तो परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये नाबालिग बालिका है, स्कूली छात्रा है। इसके साथ दो युवकों के द्वारा उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया। इसकी विवेचना मुकदमा दर्ज कर हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय ब्रह्म ऋषि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि पूरे देश में ब्रह्म ऋषि समाज ही ऐसा समाज है जो राजनीति से प्रेरित कार्य नहीं करता है, बल्कि हम अपने समाज को धर्म और राष्ट्र की रक्षा की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहीं ब्रह्म ऋषि महासंघ की महामंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि ब्रह्मर्षि महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगभग 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने किच्छा पहुंचकर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गफ्फार खान एवं किच्छा नगर अध्यक्ष बाबुद्दीन कुरैशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ओवैसी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर के खटीमा में शनिवार शाम एक घर में आग लग गई। घटना खटीमा के सीमांत गांव नारायण नगर की है। वहीं आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जहां घटना की सूचना मिलने पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को राहत राशि, खाद्य सामग्री वितरित की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत दिलवाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।